को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो तिन लाख टली डालेणी। मेरे जीव के जीव इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बाबू परिणाम मेरे जीव के जीव मेरे जीव के धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाल सुंदर संत जी, धाम में विराजमान आपके मूल तन के चरण कमल वैसे ही कोमल जैसे जुगल स्वरूप के चरण। आपके चरण कमलों को स्पर्श करने का सुख वही है जो जुगल स्वरूप के चरणों को स्पर्श करता है। और आपके ऐसे सुंदर कोमल और उज्ज्वल गहरी लाल किए हुए चरण कमल की कोमलता को अपने दिल पे धारण करते हुए फिर सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा, अतिशय महर के तले हम सब सुंदर साथ मिल बैठ धाम धनी की रचना से नाजिल हुई इस वाणी में झील गए। सागर ग्रंथ का छठा प्रकरण श्यामा जी का पहला सिंगार, श्री ठाकुरानी जी का पहला सिंगार। कल 113 चौपाई पे हम लोगों ने विराम दिया था, वहीं से प्रारंभ करते हैं। बीड़ी शोभित मुख में मूरत लाल तंबोल, शोभा इन सूरत की नहीं पटंतर तौल। श्यामा जी के मुख में जब धाम धनी प्यार से तंबोल रखते हैं, आप अपने दिल में वो दृश्य लीजिएगा अपने मूल तन के दिल के नैन की नजर से कि सखियां तो लाती हैं तंबोल बनाकर जुगल स्वरूप के समक्ष, जुगल स्वरूप लेते हैं और श्यामा जी के मुख में स्वयं डालते हैं और सखियां भी उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। अब सोचिए वो दृश्य जो हमारे मूल तनों के नैनों के समक्ष होता था, जब धाम धनी अनंत लाड़ से भरकर अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी के मुख में मीठा तंबोल पान का पीला रख, और ये
रखते समय जो धामधनी अपने नैनों से अपने इश्क श्यामा जी के नैनों से होते हुए उनके दिल में डाल रहे हैं, जिस दिल के अंग हैं सब रूह। तो ये दृश्य में सब रूहों को के मुख में पान का रस वह दत्त स्वरूप होने से आ जाता। और ये सुंदरता तो है ही, लेकिन उस समय जो दोनों के नैन में इश्क के सैन इशारे चल रहे होते हैं, परम धाम में उन इशारों का रस तो हम प्राप्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जब धामधनी ने इल्म से एक एक अपने दिल का पन्ने का रंग और रस खोल दिया, तो अब वो झरना होए के हमारे दिल को भर रहा है। और जब ऐसा दृश्य होता है तो शोभा इन सूरत की नहीं पटंता। जब आशिक अपने माशूक लाड़ से भरकर अपने नरम नरम कोमल गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए अंगुलियों में पान का बीड़ा तंबोल का बीड़ा पकड़कर प्यार से श्यामा जी के मुख में डाल रहे, तो श्यामा जी के अंग अंग में इतना उमंग और उत्साह भर जाता है कि सब सखियों को उसी क्षण वही उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा भर जाती है। प्रफुल्लता से सबका दिल लहराने लगता है। और उस घड़ी श्यामा जी के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता, कोई मिसाल नहीं दिया जा सकता। परम धाम में जो 25 पक्षों की शोभा है वो अपने आप में अप्रतिम है, अनूठी है, अनुपम है। उसकी शोभा हम लोग यहाँ धामधनी के इल्म से उसकी चर्चनी करते हैं, लेकिन अगर एक रेती की शोभा का बयान करना चाहे तो नहीं कर सकते। जैसे चांदनी चौक की रेती लो, पश्चिम चौगान की रेती ले लो, सागर के अंदर सागर के किनारे की रेती ले लो, जमुना जी की रेती ले लो, कुंज निकुंज वन की रेती ले लो, जहां की भी रेती ले लो, एक रेती के अंदर परम धाम का अनंत सौंदर्य का स्वरूप समाया रहता है। दिल से देखो तो एक कण को भी देखा तो 25 पक्षों की शोभा उसके अंदर लहराती है। जुगल स्वरूप और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की नूरी आभा उसके अंदर परिलक्षित होती है। अपना दिल दे के देखो, दिल दिए बिना तो कुछ नहीं मिलता, दिल सौंपना पड़ता है। तो अब ऐसे अनंत रेती परम धाम के अंदर है और अनंत 25 पक्षों की स्वरूप की शोभा है, और उस सब की शोभा मिला लो, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की शोभा मिला लो, तो वो
श्यामा जी की मुखारबिंद की शोभा के सामने नहीं टिकता। और हम सब जानते हैं कि हर शोभा सबकी शोभा बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई कम ज्यादा नहीं, सब वह दत्त के स्वरूप। लेकिन आशिक का दिल जब देखे तो वही ऐसे अटकता है, वैसे गलता है कि उसको लगता है कि इसके तौल में तो कोई और चीज आ ही नहीं सकती। अरे इस संसार का मिसाल क्या ले, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा का ही मिसाल ले तो वो श्यामा जी के मुखारबिंद की शोभा के सामने नहीं ठहरता। जब हमारा दिल उनके मुख के शोभा को निहार रहा होता है। और श्यामा जी के मुख की शोभा हम उस रेती में भी देख लेते हैं, लेकिन जब धाम धनी की कृपा होती है तब जिस अंग को देखा उसी अंग में घनता। सूक्ष्म वय उन्मद अंगे, और इतना हर अंग अंग में किशोर उन्माद है। उन्माद किसका होता है? प्रेम का। अपने प्राण प्रीतम के प्रति जो दिल के अंदर प्रेम की लहरें हैं, वो इतना उन्माद भर देती है नक्शे शिख के अंदर। किशोर स्वरूप शोभा लेत किशोर, ऐसे किशोर स्वरूप की शोभा इश्क की शोभा है। यानी इश्क न बाल्यावस्था में होता है, न बुढ़ापन में होता है, और परम धाम में क्योंकि इश्क ही इश्क है, एक ही तत्व है नूर भरी इश्क, इसलिए वहां के हर पक्ष कदीमी से शाश्वत रूप से किशोर है, और सबके अंग से इश्क का सागर है। जब धामधनी ने कहा अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहिर देखावत इन बातों मोमिन का। अब परम धाम की जो आत्माएं हैं, अब वो जान पाती है कि अक्षरातीत के अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है, और वही स्वरूप श्यामा जी का है, तो उनके अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है। ऐसे ही रूहों के अंगों से इश्क का सागर लहराता है। तो सब कोई परम धाम में ये समझता है इश्क उसका है, लेकिन मूल तो मूल अद्वैत में है। अक्षरातीत ही तो एक है, वही वाहिदत, वही वाहिद, वाहिद माने एक, अद्वैत, और उनके अंग वाहिदत। तो वाहिद, वाहिद के अंग वाहिदत कहलाते। तो वाहिद और वाहिदत में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि सब एक ही तन है, एक ही अंग है, एक ही दिल। बका वय कबू न बदले, और ऐसे किशोर स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बका वय, ऐसा किशोर उम्र वाला, बका वय कबू ना बदले, कभी बदलता नहीं। प्रेम स्नेह भर जो, और धामधनी का इश्क जब स्वलीला अद्वैत में प्रेम का स्वरूप सबके बीच में
सबको रस पिला। सुंदर साथ अब तक आप दिल में धारण कर चुके कि इश्क मारिफत है। और मारिफत कहाँ बसता है? मारिफत दिल में। तो राज्य का दिल ही इश्क का स्वरूप है, यानी श्यामा जी का स्वरूप। और उसके अंदर इश्क ही इश्क है, और वो दिल नूर कहलाता है। तो वो इश्क मारिफत है। लेकिन स्वलीला अद्वैत में जब धामधनी का दिल स्वयं का तन धारण करते हैं, अक्षरातीत श्यामा जी का तन धारण करते हैं, वही दिल और रूहों का तन धारण करते हैं अपने 25 पक्षों के साथ। तो वो क्या कहलाता है? वहदत के स्वरूप, हक की वाहिदत, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। तो अर्श की खिलवत क्या है? धामधनी का दिल, और वही खिलवत स्वरूप है श्यामा जी। तो जब श्यामा जी मार्फत स्वरूप है, जब धामधनी के दिल में दिल का स्वरूप है, और जब वो प्रकट होते हैं हकीकत के स्वरूप में, तो वो खिलवत का प्रकट स्वरूप हकीकत का हो जाए। खिलवत के दो स्वरूप हैं, एक मार्फत का स्वरूप और एक हकीकत का स्वरूप। खिलवत के माने होता है एकांत, एकांत माने जहां दूसरा कोई ना हो। तो राज्य अक्षरातीत ही एक है, उनके ही अंग है श्यामा जी, उनके ही अंग है, उनके ही अंग है ब्रह्मधाम। ये सारा स्वरूप मार्फत रूप में धामधनी के दिल में विराजता है, इसलिए धामधनी का दिल खिलवत है। और उस खिलवत की शोभा श्यामा जी का स्वरूप है। और स्वलीला अद्वैत में वही इश्क जब सबके बीच में लहराता है, बहता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेम स्नेह। स्नेह लाड़ का प्रतीक है और प्रेम इश्क का प्रतीक है। लाड़ और इश्क धामधनी के दिल में मार्फत स्वरूप है, और स्वलीला अद्वैत में वही इश्क प्रेम का स्वरूप होता है जो सबके बीच में लहराता है, वही इश्क। और वो लाड़ एक दूसरे से स्नेह के रूप में प्रकट होता है। तो प्रेम स्नेह भर जोर, और सभी रूहों के बीच में श्यामा जी के संग ऐसा प्रेम का रसपान होता है कि ऐसी अप्रतिम अद्भुत रस में तो, रंग में तो सिर्फ परम धाम की वादत स्वरूपा आत्माएं ही डूब सकती। नाम लेत इन स्वरूप को सुपन देह उड़ जाए। अब जैसा वर्णन आपने अपने दिल में धारण किया, और वो जब अपनी लहरें उफान के साथ आत्माओं के दिल में आने लगती है, तो ये हुक्म भी इतना उत्साहित होता है कि वो अब इस तन में रहना नहीं चाहता, वो अपने मूल राज्य के दिल में प्रवेश कर जाना चाहता है जब उस दिल की शोभा को निहारता है। नाम लेत इन स्वरूप को सुपन देह उड़ जाए, यानी उस स्वरूप की नाम यानी पहचान,
जिसने दिल से पूर्ण पहचान कर ली श्यामा जी की, जो नूर जमाल अक्षरातीत के नूर स्वरूप दिल है, खिलवत है, इश्क है, निस्बत के घनी भूत स्वरूप है। और उनकी पहचान जब पूर्ण रूप से धामधनी अपने इल्म से आत्माओं के दिल में भर देते हैं, तब वो श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को हकीकत के रूप में से अंदर प्रवेश करके उनको धामधनी के दिल का स्वरूप पाकर उसको ग्रहण करते हैं। ऐसी स्वरूप की पहचान जब आत्माओं के दिल में आ जाती, नाम लेत इन स्वरूप श्यामा जी के स्वरूप। एक रूप है हकीकत और स्वरूप है दिल मात्र। तो इनके जब पूर्ण स्वरूप किसको कहते हैं? जब हकीकत और मार्फत, तन और दिल दोनों होता है, उसी को कहते हैं नाम और निज। निज यानी मारिफत, नाम यानी हकीकत। तो श्वास श्वास निज नाम जपो। श्यामा जी और अक्षरातीत में कोई अंतर। आशिक चाहे वर्णन कर, जुगल किशोर विद तो। दो वर्णन कैसे करूं, दो एक कहावत सोए। तो ये स्वप्न का देह उसको संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि हुक्म भी बलिहारी जा रहा है। जो लो रूह ना इश्क, तो लो कहत बनाए। और जब तक रूहों के दिल में वो इश्क के स्वरूप, जुगल स्वरूप आत्मा के दिल में बैठ नहीं जाता, तब तक तो उसका वर्णन यहाँ के शब्दों में बना बना कर धामधनी अपने हुक्म से करवा रहे, जिससे रूहें अपने मूल को पकड़कर उड़ जाए और फिर अपने मूल में स्थित हो जाए। कोटान कोट बेर इन मुख पर निरख निरख बलि चां। ए सुख कहूं मैं तिन आगे, अपनी रूह अर्श की मांग। अब महामती जी फरमा रही है, धामधनी के हुक्म से, जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महा। अब धामधनी अपने हुक्म से अपने स्वरूप का वर्णन करा कर इंद्रावती को उसका दीदार दे रहे हैं। और जैसे जैसे हुक्म वर्णन करता जाता है, वो स्वरूप इंद्रावती के दिल पर अंकित होता जाता है। अब वो अपने ही दिल रूपी खिलवत में उस स्वरूप को देखकर अपनी रचना से बयान करती है। किसके वास्ते? अपनी ही तन वाहे दत्त के स्वरूप आत्मा। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महा। और कहो रूहन को, जो तेरे तन वाहे दत्त। ये इंद्रावती को हुक्म है कि पहले मेरा हुक्म तुम्हें बताएगा, फिर उसको तुम देखकर अपने दिल में ग्रहण करके अपने दिल रूपी खिलवत, जहां मैं ही
विराजता हूं तुम्हारे दिल को अर्श करके। अब उसी दिल में देखो और देख के वर्णन करते जाओ अपनी अंग रूपा वादन के तन। और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। तो कोटान कोट वेद इन मुख पर निरख निरख बल जाओ। महामती जी कहती हैं कि जैसे जैसे मैं सुनती गई हुक्म के द्वारा अपने दिल में लेती गई, तो ऐसे अद्भुत सौंदर्य पे मैं पली भारी जाती हूँ। अपना सर्वस्व अब पता लग गया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ है मेरे धाम के धनी है, और मैं उनका ही अंग, अपने सुभान का रूही अंग। निरख निरख बल जाऊं, ए सुख कहूं मैं तिन आगे, अपनी रूह अर्श की पाऊं। अब श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन सरे आम सरे बाजार नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ खास रूहों के दिल की संपदा है। तो वो आत्माएं जो इस पर कुर्बान जाती है, निसार जाती है, उनके दिल में मैं उस स्वरूप की शोभा को भरती हूं। शब्दों को तो ग्रहण करने के लिए बहुत लोग हैं। उस जमात में जाओ जहां इन शब्दों को सुन रहे हैं लोग, और जो सुनता नहीं है देखता है। वो कौन है? परम धाम की निस्बती, जिनका मूल अंकुर परम धाम में है, जो श्यामा जी के मूल अंग है। वही श्यामा जी के स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करके बलिहारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, अपने स्वरूप को न्यौछावर कर देंगी, उनके मुखार बिंद पर निसार हो जाए। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब सिनकार, देख अंगूठे आरसी भूखन करत छलकार। अरे प्यारे सुंदर साथ, परम धाम के सुंदर साथ, धाम धनी ने अपने मुख से कितना सुंदर मुखार बिंद श्यामा जी की छवि का वर्णन करा दिया, जो इंद्रावती के दिल में विराज गया। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब सिंगार। श्यामा जी के मुख अक्षरातीत का श्रृंगार है, अक्षरातीत के मुख का श्रृंगार है, रूहों के मुख का श्रृंगार, परम धाम की छवि है उनके मुख। निसार जी, बलिहारी जी, कुर्बान जी। और श्यामा जी अपने अंगूठे में, एक अंगूठे में कंचन का है और एक हीरे का, जिसमें जो आरसी का स्वर। और जब वो आधे घूंघट से धामधनी को देखती है, तो धामधनी का इश्क उनके मुख पर लहराने लगता है। और ऐसे इश्क को श्यामा जी अपने अंगूठे में विराजमान हीरे की आरसी में देखती है, उस इश्क के रंगों को, और लजा जाती है। सुंदर सा क्या बयान,
बस अपने दिल में ग्रहण कर और कहना कुछ नहीं। आधे घूंघट से जब श्यामा जी अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के नैनों में नैना डाल कर देखती है तो धामधनी अपने दिल का अनंत इश्क उनके मुख पर वो नूरी छवि रख देती है। स्वयं ही उनके मुख का स्वरूप हो जाते हैं और उस स्वरूप के अंदर इश्क के अनंत रंग, अनंत रस के फव्वारे झिलमिलाते हैं जो श्यामा जी हीरे की आरसी वाली अंगूठी में अपने नैनों से एक नैन से अपने मुख को देखती हैं और फिर उसी नैन को तिरछा करके धामधनी के नैनों को देख और रूहें ऐसे सुंदर स्वरूप को निहार कर उस पर बलिहारी जाती, निसार जाती, अपना सब कुछ मार देती। रूहों को तो यही लगता था ना कि इश्क उनका है। अब इल्म से पता लगा और इस स्वरूप को देखा तो कैसे धामधनी अपना इश्क श्यामा जी के मुख पर लहरा। और जब ऐसा नैन से सैन होता है, एक तरफ आरसी में देख रही हैं, कभी इसमें कभी राज्य के नैनों में, तो परम धाम के अंदर जिसने जिसने जो जो भूखंड धारण कर रखे हैं दामधनी की, वो सारे आत्मस्वरूप बजने लगते, यानी हर आत्मा का दिल संगीतमय हो जाता है। ऐसा श्यामा जी और राजी के नैनों के बीच में सैन होते हुए देखकर, इश्क का आदान प्रदान होते देखकर, भाव भ्रिकुटी नैन मुख नासिका हरवटी अधुर गाल कान हाथ पांव उर कंठ हंसे सब नाचत मिलन सुभान। अब श्यामा जी के भाव में सुंदर श्याम रंग की बाकी तिरछी अनियारी, उनके बीच में भ्रिकुटी और भावों के नीचे नैन कमल, इस सुंदर मुख पर मुख चौक सुंदर नासिका हरवटी लाल अधुर गाल कान हाथ पांव उर कंठ अंग अंग प्रेम में, प्रेम के आह्लाद में प्रफुल्लता से हंस रही, सब नाचत मिलन सुबह। और श्यामा जी का अंग अंग दामधनी अक्षरातीत के अंग अंग से मिलन दौड़ रहा है। तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक, कहा कहूं मुखार विंद की नेक नेक से नेक। अब ऐसा नूरी तेज और उसकी किरणें, उसकी शोभा सुंदरता जो जमाली के गुण को धारण किए हुए है नूर का, ये सारी शोभा श्यामा जी के मुखार बिंद की है।
उसका थोड़े का थोड़ा भी वर्णन नहीं हो पाता। और कौन वर्णन नहीं कर पा रहा? धामधनी का स्वयं का हुक्म जो उनके दिल से ही प्रकट हुआ और अपने हुक्म को हुक्म दिया कि चल खड़ा हो जा और इस मेरे जुगल स्वरूप का अंग अंग और श्रृंगार का वर्णन करते। खड़ा तो हो गया, लेकिन जब इस अंगों की शोभा को ग्रहण किया, वो वही बलिहारी चित्र। क्या वर्णन करेगा? लेकिन धामधनी का हुक्म रूहों को तो रस पिलाना है। श्रवण कंठ हाथ पांव के भूखन शोभित अपार, एक भूखन नकस कई रंग, रूह कहा करे दिल विचार। अब श्रवण अंग यानी कान, कंठ, हाथ पांव के भूखन शोभित अपार। कंठ में कंठसरी, श्रवण में पानड़ी और हाथ में नवचूड़ नवघड़ी पहुंची मुंदरी, पांव में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी और अनवट बिछिया, और उसकी शोभा अनंत है, अपार, क्योंकि हर शोभा नूरी है, राज्य के दिल का स्वरूप। एक भूखन नकस कई, और एक आभूषण के अंदर इतने नक्श हैं, नक्काशकारी, और हर नक्श नक्काशकारी के अंदर अनंत रंग है, जो नूरी रंग है। किसको देखो, किसका बयान करो, किसको छोड़ो, रूह कहा करे दिल विचार। अत्यंत मुश्किल, दुष्कर। अब धामधनी की कृपा, वो एक एक रंग दिखाते जाते हैं अपने आत्माओं की, भूखन स्वरूप आत्माओं। तो ब्रह्म सृष्टियां, खास ब्रह्म सृष्टियां, जैसे जैसे धामधनी अपने हुक्म से दिखाते जाते हैं, वैसे वैसे इंद्रावती देखती जाती है और कहती जाती है, और उन्हें आत्माएं इस ब्रह्मांड में उस शोभा को ग्रहण करती चलती। नेक श्रृंगार कहिया इन जुबा, क्यों बरनवाए सुख एक, ये शोभा ना आवे शब्द में, नेक कहिया वास्ते रूहों के। शोभा का बयान तो नहीं हो सकता, न अंगों का, न श्रृंगार का, क्योंकि इंद्रावती अब दामधनी के हुक्म से बंधकर, हुक्म की बात डायरेक्ट सुनकर, उस स्वरूप को देखकर उस पर निसार गई। फिर हुक्म होता है कि अब इसका तू बयान कर। हुक्म तो सिर्फ तुझे सुनाएगा, अब तू मेरे हुक्म से अपनी बाहर दत्त के इन तनों को, आत्माओं को सुनाओ। तो नेक श्रृंगार कहिया इन जो, हुक्म से तो बहुत सागर के जैसा रस पाया, अब उसकी एक बूंद कह पा रही है, क्योंकि उसमें वो डूब चुकी है। तो नेक उसका वर्णन, नेक श्रृंगार कहिया इन जो। तब इंद्रावती इस तन की सुबह से वो वर्णन कह रही है, जो स्वरूप साहब में आज हम सब रूहों के लिए प्रकट हुआ। तो
नेक सिनगार कया इन जुबा, क्यों बरनवाए सुख ए शोभा ना आवे सप्त। इस संसार के सब शब्द ढूंढ लो, शब्दों के सागर में डूब जाओ, कोई शब्द नहीं मिलेगा। नेक करिया वास्ते दामधनी का हुक्म है इंद्रावती कि अपनी रूहों को इस सुख से नवाजो। मीठी जुबान स्वर पान मुख, बोलत लिए अति प्रेम, पीयूषों बातें मुख हंसे, लिए करें मर्यादा ने। आशिक और माशूक के बीच में प्रेम की एक मर्यादा होती है। ये मर्यादा का पर्दा उठता है रंग पर वाली की मंदिर में, और बाकी जगह प्रेम का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन हकीकत की मर्यादा को रखते हुए। मीठी जुबां स्वर बान मुख, तो रसना अनंत मीठी है, उससे जो स्वर वाणी प्रकट होती है उसके अंदर प्रेम की लहरें भरी होती है। और पीयूषों बातें मुख हंसे, पीयूषों बातें मुख हंसे। जब श्यामा जी अक्षरातीत के संग बातें करती है, तीजी भूमि पर करती है या नीलो न पीलो बीच के रंग के मंदिर में करती, जहां कहीं पीयूषों बातें मुख हंसे, लिए करें मर्यादा। मर्यादा को सुहागिन नार की, पतिव्रता नार की मर्यादा रखते हुए बातें करके मुस्कुराती हैं और हल्की हल्की हंसती। सामी सैन देत सुख चैन की, उत्पन्न अंग अतंत, कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूं नरमाई सिफत। तो जो आशिक और माशूक राजी और श्यामा जी, जो नैनों के सुख एक दूसरे को इशारे के द्वारा प्रदान करते, उससे हर अंग के अंदर उमंग भर जाता है। कोमल हृदय अति विचार, और आत्माएं अपने दिल को जो कोमल है उसके अंदर ही श्यामा जी के और राजी के इस प्रेममयी लीला को धारण किया जा सकता। कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूं नरमाई से। और ऐसे कोमल इश्क की आदान प्रदान की महिमा नहीं कही जा सकती। चातुरी गति की क्यों कहूं, सब बोले चाले सुध होत, अव्वल इश्क सब खूबियां हक के अंग की ज्योत। तो एक है कि जुबान से इश्क का वर्णन करना, दूसरा है अंगों की उमंग उन्माद और प्रफुल्लता को देखकर इश्क को अपने दिल में ग्रहण करना। चातुरी गति की क्यों कहूं, सब बोले चाले सुध होत, अव्वल इश्क सब खूबी। इश्क की क्या खूबी है? आनंद, सौंदर्य, प्रफुल्लता, शीतलता, कोमलता,
चैतन्यता, माधुर्यता। तो इश्क की यानी जमाली के जितने गुण वो सब इश्क के हैं और हक के अंग की जो अंग अंग से इश्क की लहरें प्रकट होती हैं। मुख मीठी अति रसना, शुभ रहत रूह के माहे, सो जाने रूहे अर्स की, ना आवे कहनी में क्या है। सिर्फ उस रसना से प्रकट हुए वाणी को जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है उसके दिल में चुभती है। औरों के लिए तो मात्र एक वो शब्द है और रूहों के लिए वो इश्क की बाण है। क्यों कहूं गति चलन की, जो श्यामा जी पाऊं भरत, नाही निमूना इनका, जो गति श्यामा जी चलन। श्यामा जी किस प्रकार से चलती है उनकी मदमस्त चाल। जब श्यामा जी अपना पांव उठाती है, धरती पर रखती है, और उस अदा की तो बात ही क्या कहूं, उसका कोई नमूना नहीं। जो गति श्यामा जी चलन, जिस प्रकार से वो चलती है वो रूहों के दिल में अंकित हो जाती है। ये चलने के भी पीछे चतुराई, बड़ी कोमलता से अपने कोमल चरण तली को वह दत्त स्वरूप जिमी से उठाती है। उस जिमी को अपने चरण तली का दीदार देकर उस पर फिर से उसको रखकर उसको अपने चरण तली के स्पर्श का सुख देती है। तो जैसे उठाती है दीदार का सुख देती है जिमी को, जिमी रूपी आत्मा, जिमी रूपी रूह जात भी, जिमी जात भी रूह की, रूह जात आस। तो ये जिमी जो है रूह है, दामदनी के दिल का स्वरूप आत्मा। तो जब श्यामा जी अपने गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए तली लाख एड़ी को ऊपर उठाती है तो वो सभी वह दत्त स्वरूप आत्माएं उस जिमी में आकर एक हो जाती हैं और उस तली के का दीदार करके वह दत्त के हर स्वरूप अनंत सुख को प्राप्त होती है। और फिर जब अदा से कोमलता से रखती तब जिमी को उस चरण तली लाख एड़ी का स्पर्श का सुख मिलता है और उसी घड़ी वह दत्त के सभी स्वरूपों को उसका सुख मिल जाता है। तो नाही निमूना इनका, क्यों कहूं गति चलन की, जो श्यामा जी पाऊं भरत, नाही निमूना इनका, जो गति श्यामा जी चलन। बलि बलि जाऊं चाल गति, भूखन तेज करे झलकार, गिरदवाए मिलावा रूहन का, सब शोभा साज सिनकार। अब बलि बलि जाऊं ऐसे श्यामा जी की चालन पर और उनके चरणों में जितने भूखन हैं वो नूर से झलकार कर रहे हैं और गिरदवाए मिलावा रूहन का, ये भूखन जो टखने पे और काड़ो अंग पे झांझरी घुंगरी कामी करला है वो सब
उसके एक एक नग रूहें हैं, आत्म स्वरूप हैं, और वो टखना स्वरूप चरण तली में श्यामा जी का स्वरूप है, और उसको गिरतवाए करके ये आत्माएं अपने श्रृंगार को प्रकट कर रही हैं। गिरदवाए मिलावा रूह का, इन चरणों में के गिरदवाए में रूहों का मिलावा है। सब शोभा साज श्रृंगार, और यही चरण तली, यही चरण की तली, नाक, एड़ी, फना, घूंटी, गाड़ो, अंग, टखना, पिंडली, ये सब जब ऐसे भूखंड के साथ अनंत श्रृंगार का रूप धारण कर लेते हैं तो मानो रूहों का वो सजावट है, श्रृंगार है, शोभा। शोभा बड़ी सब रूहों की, सबके वस्त्र भूखन, ज्योत नमाए आकाश में यूं घेर चली रोशन। अब जब रूहें श्यामा जी के संग चलती तो सबके मुखार बिंद का स्वरूप श्यामा जी के सुंदर मुखार बिंद का नूरी स्वरूप झलकार करता है जिमी से अंबर के बीच में, और सबके चरणों के आभूषण घनकार करते हैं। और ऐसी मधुर संगीत में ध्वनि प्रकट होती है कि सब परम धाम के 25 पक्षी उसमें डूब जाते हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। सुंदर साथ अर्श मिलावा ले चली, परम धाम के हकीकत स्वरूप में आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी अपना श्रृंगार सजती। रांची तीजी भूमि की पड़साल जो दहलान है, चबूतरे पर उनका श्रृंगार होता है। श्यामा जी अपने रूहों के साथ आती हैं और राजी उनको अपने पास ले लेते। ये तो अर्श की हकीकत का स्वरूप। अब सुंदर साथ देखें कि इस ब्रह्मांड में अर्श मिलावा ले चले। साल 990 मास में हुए रसूल को जब साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। जब रसूल साहब 990 वर्ष और 9 माह गुजरे तब श्यामा जी अपनी रूहों के संग प्रकट, और जब वो प्रकट होती हैं तो धाम धनी उनकी आगवानी करते, क्योंकि ये ऐसे वाहिद वाहिद के स्वरूप राजी श्यामा जी और रूहें जो कभी अलग नहीं हो सकते। तो जहां श्यामा जी वहां राजी, जहां राजी वहां रूहें, जहां रूहें वहां श्यामा जी। इस शोभा जुगल किशोर की चौथा सागर सुख, जो हक तो है हिम्मत दे वही, तो पी प्याले हो सनम।
और ये जुगल किशोर की शोभा, जो धाम के चौथे सागर दधि सागर की का स्वरूप है। और उसके अंदर ये चौथा सागर के अंदर श्यामा जी का सुंदर स्वरूप विराजता है। जो हक तुहे हिम्मत दे, अब धाम धनी अगर हिम्मत दे, क्योंकि इसको देखना किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ खास ब्रह्म सृष्टियां ही इसको ले सकती हैं, वो भी धाम धनी के हुक्म से। जो हक तुहे हिम्मत दे वही तो पी प्याले हो सन, तब ऐसे सुंदर स्वरूप को निहारते रहो और इश्क के प्याले को पीते रहो और उसमें मस्त रहो, अलमस्त रहो, डूबो भी और बेहोश भी ना हो, और उस सौंदर्य को ग्रहण करते रहो अनवरत पैदर पे निरंतर। जुगल के सुख केते कहूं, जो देत खिलवत कर हेत, सो सुख इन नहरन सो धनी फेर फेर तो को दे। अब ऐसे जुगल स्वरूप के सुख का मैं क्या करूं, जो धाम धनी आत्माओं के दिल को अर्श बनाकर उसको खिलवत कर, सो सुख इन नहरन सो, अपने नैनों से इश्क का झरना बहाते हुए, सो सुख इन नहरन से धनी फेर फेर तो होते। जब उनके सन्मुख खड़े होती है आत्माएं, तो धाम धनी अपने नैनों से इश्क का झरना बहाती हैं, और ऐसे कि वो आत्माओं के नैन ग्रहण करके अपने दिल के अंदर भर ले, और उस दिल, वो दिल ही खिलवत का स्वरूप है, तो खिलवत का रसपान करती है। ए बानी सब सुपन में और सुपने में करी सिफत, सो क्यों पहुंचे शोभा जुगल को, सुपन कौन निस्बत। ये वाणी तो स्वप्न के संसार में दाम धनी ने रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते अपने हुक्म से कहा दिया, और सुपने में उसकी महिमा गाई जा रही। और यहाँ के शब्दों में उस श्रृंगार का, उस स्वरूप का, उस सौंदर्य का, जुगल स्वरूप की शोभा नहीं वर्णन होता, क्योंकि सुपने का कोई भी अंश की निस्बत नहीं, निस्बत तो आत्माओं की। शब्द न पहुंचे सुभान को, तो क्यों रहूं चुप कर, दिल कान जुबान ले चलत, हक तरफ पाए नजर। तो यहाँ के शब्द सुभान को नहीं पहुंचते, लेकिन धाम धनी को तो सुख पहुंचाना है, तो चुप भी नहीं रह सकते। दिल कान जुबान ले चले, जो रूह होवे अर्स की, सो सुनियो अर्स तन कान, अर्स अकले विचारियो, मैं कहती हूँ अर्स सुभान। दिल कान जुबान ले चलत, चलत दिल कान जुबान ले चलत, हक तरफ बाएं नजर। जो हक के बाएं तरफ श्यामा जी का स्वरूप है, उस पर आत्माएं अपने नजर को रख ले। तो सुंदर सार आज धाम धनी की कृपा से यही विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सत